श्रीनगरस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ वादी हजन 3 सीटन हवाले उम्मीदवार करना आमुत ऐलान। नगरोटा जमिस मज कांग्रेस पार्टी तरफ चुनाव रैली सांझ पार्टी उम्मीदवार हंदिस हकस मज लूकन वोट दिन मांग। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील। जम्मू कश्मीर हजन सड़कन पे सड़क हादसन दौरान इंसानी जू जाय सपदन सिलसिल जारी तत कुटवास मज ताज़ हादस पेश आमुत यथ दौरान अख जन मौकसी पे जाँ बहक सपद ये जन मजीद कह जख्मी सपदमत यपर पुलिस तरफ मामलस हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू कर आमुत। तह पाओ चत दयाला चंग कुटवास मज यह हादस पेश आमुत यथ दौरान कईयान गाड़ियन तो मोटरसाइकिलन दरमियान टक्कर सपदन सत कईया लूक जख्मी तो अख जन मौकसी पे जाँ बहक सपद। श्रीनगर मज आज PDP तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ दौरान हजन 3 पार्लिमानी निशस्तन हंदन उम्मीदवार हूं ऐलान करान वन आव अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त बापत महबूबा मुफ्ती पार्टी उम्मीदवार, श्रीनगर पार्लिमानी निशस्त बापत वहीद परा उम्मीदवार तो वर्मुल पार्लिमानी निशस्त बापत फयाज अहमद मीर पार्टी उम्मीदवार। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तशरीफ़ लाए यहाँ, आपकी तशरीफ़ आने के बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आज यहाँ नहीं ज़रूरी, यहाँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का पार्लिमानी बोर्ड बैठा है, तो हमने कुछ डिसीजंस लिए हैं जो आने वाले लोकसभा इलेक्शंस हैं, उसमें हमारा जो उम्मीदवार हैं हमारे, उनमें अनंतनाग साउथ से मैं पहला नाम लेना चाहूँगा जो हमारी कैंडिडेट होगा अनंतनाग राजौरी सीट से। हमने गुजारिश की है और वो गुजारिश एक्सेप्ट भी हुई है। हम अनंतनाग राजौरी सीट से अपनी सदर महबूबा मुफ्ती को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। उसके बाद जो सेंट्रल श्रीनगर वाली सीट है उस पर हम अपने नौजवान वहीद रहमान पर्रा को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। उसके बाद नारथ वाली सीट बारामूला सीट जो है उससे हम फयाज अहमद मीर को इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। यपर महबूबा मुफ्ती अत मौके पे वोनमुत मौजूद सूरत हाल नजर तल थवित उम्मीदवार ऐलान कर आमुत ये जन तमो वोन भारतीय जनता पार्टी तो नई दिल्ली तरफ अनंतनाग पार्लिमानी निशस्तस हवाले प्रथ मुमकिन कोशिश करने महबूबा मुफ्ती अत मौके पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तो खासकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो उमर अब्दुल्ला सवाल नाराजगी होते इजहार करना आमुद। जैसा कि अभी आपने सुना, हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्होंने अनाउंस किया कि श्रीनगर से हम तीनों निशस्तों पे अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं और जम्मू में जो और बाकी जगह जो है हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम इंडिया अलायंस को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि जो पूरे मुल्क के जो हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, जिस तरह आइन की धज्जियां दिन ब दिन उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह पूरे मुल्क में एक बहुत ही मुश्किल किस्म का, ख़तरनाक किस्म का माहौल बना हुआ है, जहां माइनॉरिटीज़ के साथ दिन दहाड़े जो है उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है, महंगाई हो गई है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम उस पार्टी को, उस अलायंस को साथ देंगे जो जम्मू कश्मीर के जो हमारे हालात हैं उसको भी मद्देनज़र रख के आगे चल के जो है सही फैसले ले सके। तो यहाँ भी हमने कोशिश की थी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि हम यहाँ मिलजुल के चलें, और इसके लिए मैंने पहले से अनथक कोशिश की। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बॉम्बे में भी मैंने यही कहा कि हमारे जो फैसला जो जम्मू कश्मीर की सीट्स का होगा वो फारूक साहब करेंगे, और हमें उनके फैसले से गिला नहीं है कि वो तीनों सीटें लड़ना चाहते हैं, हमें उससे गिला नहीं। मुझे गिला ये है कि उन्होंने हमें पूछना भी गवारा नहीं समझा
हमारी राय लेना भी गवारा नहीं समझा, और बजाय इसके कि हमें बुला के अपनी जगह ये फैसला सुनाते, पब्लिकली इसको अनाउंस किया, जिसकी वजह से हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि हमारा वर्कर बहुत ही ज़्यादा मायूस और डिमोरलाइज हो गया जब उसको ये बताया गया कि तुम्हारी पीडीपी की जमा ख़त्म हो गई है, इसका कहीं नामो निशान नहीं है। तो आज आप सब जानते हैं कि जो साउथ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें कश्मीरी, मेरे गुजर भाई, मेरे पहाड़ी भाई, हमारे हिंदू लोग जो राजौरी के इलाके, नौशहरे के इलाके, मैं सबको गुजारिश करूंगी, मेरी सबसे गुजारिश होगी कि इस वक्त जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। खासकर 370 को गैर आईनी तौर से ख़त्म करने के बाद जो हमारे हालात हुए हैं, जम्मू कश्मीर बिलखुसूस कश्मीर वादी एक जेल की सूरत इख्तियार कर चुका है। यहाँ बात नहीं कर सकता है, यहाँ आप दिन रात जो है अलग अलग एजेंसीज के छापे डाले जाते हैं, जर्नलिस्ट बात नहीं कर सकता है, लोगों के पासपोर्ट बंद हैं, नौकरी अगर किसी को मिलती भी है तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, उसको इसलिए नौकरी नहीं दी जाती कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार मिलिटेंट था। तो बड़ा मुश्किल माहौल है। तो ऐसे में बात करना बड़ा मुश्किल, बात करना ही जुर्म बन गया है। पीडीपी तरफ वादी कशीर त्रेन पार्लिमानी निशस्तन हवाले उम्मीदवारन हुंद ऐलान। अनंतनाग राजौरी सीट बाबत महबूबा मुफ्ती, श्रीनगर सीट बाबत वहीद बरात, वर्मुल सीट बाबत फयाज मीर पार्टी तरफ उम्मीदवार नामजद करना आमत। यिल जन महबूबा मुफ्ती अत मौके पे वोन जे ये वादी कशीर हंजन त्रेन सीटन पे पीडीपी तरफ पन उम्मीदवार खड़ा करना आई, तथी जम सोबस मज कांग्रेस पार्टी इंडिया इतिहादस तहत हिमायत करने, यानी चौधरी लाल सिंगस कुन आव यह इशार दिन कि पीडीपी तरफ यी बाज़ाब्त पे चौधरी लाल सिंगस नमन लोकसभा इंतखाबन दौरान हिमायत करने तो पीडीपी पुर कर वन तिम गन तिहंदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करें। नगरोटा जमिस में आज कांग्रेस पार्टी तरफ चुनाव रैली हुंद संज करना आमुत, यथ मज पार्टी उम्मीदवार रमन बल्ला तो दोमो लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये इन वाले लोकसभा इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तु वर्करन पे जोर दिन आमुत तिम गन घर घर वातन युद्ध जन इन वाले लोकसभा इंतखाबन दौरान लूक पार्टी उम्मीदवार संदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करें। साइड हो, यहाँ पे डंसाल हो, जजर गोल्डियो, उसके तो पूरे इलाके में हम जा रहे हैं लोगों के बीच में समर्थन लेने के लिए। लोगों में बड़ा उत्साह है, लोग बदलाव चाहते हैं। यहाँ का संसद कभी दिखाई नहीं दिया और लोकल मुद्दों को दरकिनार करते हुए उन्होंने हमारी रियासत का दर्जा हमसे छीन लिया, रोजगार छीन लिया, हमारी जमीनें चलेगी। लोगों में गुस्सा, महंगाई को ये काबू नहीं कर पा सके, रोजगार नहीं दे सके। हमें लगता है कि लोगों का काफी समर्थन मिल रहा है और भाजपा का यहाँ पे सुपड़ा साफ होगा और जम्मू कश्मीर में इंडिया बुला के ही सारी सीटें जीत के इंडिया ब्लॉक को मजबूत करेंगे। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी तरफ उधमपुर में चुनाव रैली हुंद संज करना आमुत, यथ मज गुलाम नबी आज़ाद अलाव दोमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये लूकन वन आव तिम गन इन वाले लोकसभा इंतखाबन दौरान पार्टी उम्मीदवार हंदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करें। तु गुलाम नबी आज़ादन कांग्रेस पार्टी हज जिक्र करान वोनमुत यह पार्टी हनि हनि खत्म सपजम तो अत वोट दिन फजूल। साढ़े विच बड़े लिमिटेड भुगतान की तो किश्तवाड़ वाला हो, वो रामबन वाला हो, तो बानहाल से गुजरना, इससे उधमपुर से उसको गुजरना ही है, दिल्ली जम्मू के लिए भी और कठुआ के लिए, तो उनको वोट देना। बाकी कांग्रेस तो आज खत्म है पूरे देश में, तो यहाँ कांग्रेस पर वोट देना तो जाया करने की वोट। पिछले 10 साल से कांग्रेस तो अपना अपोजिशन लीडर भी नहीं बना सकता, तो हुकूमत बनाने का दूर दूर तक सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए उस पे भी वोट देने की कोई ज़रूरत नहीं। और कैंडिडेट आप जानते हैं वो कब किस पार्टी में रहते हैं हमें मालूम नहीं है, उनको भी शायद मालूम नहीं है। बात कहाँ ढूंढे? हमारे कैंडिडेट यही रहते हैं इसी स्ट्रीट में और इसी रास्ते से आना जाना भी। जो एनसी उनको सपोर्ट कर रही है उनका भी खुद ठिकाना नहीं, वो कब क्या नारा देते हैं
कब किस पार्टी के साथ होते हैं, कब किसके खिलाफ बोलते हैं, किसके साथ कब समझौता करते हैं। एनडीए के साथ वहाँ साई रख रहे हैं और हैं इंडियन अलायंस में, और कहते हैं अगर वो तो आएंगे तब उस वक्त शायद उनके साथ भी जा सकते हैं। तो अगर वहाँ भी रखते हैं, खुद अपनी सोच नहीं है कि एक ही जगह रखना। इसलिए हमने जो पार्टी बनाई है ये गरीबों की पार्टी है, ये जनता की पार्टी है। तफसील डांगरी राजौरी मज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ चुनाव रैली हुंद संज कर आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये वर्करन पे जोर दिन आव तम गन वालन लोकसभा इंतखाबन दौरान पार्टी व उम्मीदवार संदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करें। तत जावेद रानान वोनमुत जम्मू कशीर हजन तमाम सीटन पे करन इंडिया इतिहादिक उम्मीदवार कामयाबी हासिल तिकाज भारतीय जनता पार्टी हंद थोच वाद आम लूकन समझ आमुत तो लूक बदलाव यथन। कि एक तो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं वो इस मुल्क में ख़त्म हो रही हैं, और बिलखुसूस रियासत जम्मू कश्मीर में जो पिछले 10 साल से 2014 के बाद कोई यहाँ असम्बली के इलेक्शन नहीं हुए, और यहाँ कोई डेमोक्रेटिक एक पॉपुलर सरकार, यहाँ लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं है। और जो इस 10 साल के असना में जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई, जो जबर और तुग़यान की चक्की जो हम पे पीसी गई, और 370 को तोड़ा गया, 35 को तोड़ा गया, रियासत का स्टेटस तोड़ा गया, उसको यूटी बनाया गया, और फिर पूरे मुल्क में जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई डेमोक्रेसी का नाम और निशान नहीं है। अपोजिशन को कुचला जा रहा है। इवन आप देख रहे हैं कि इस वक्त 2 चीफ मिनिस्टर जो हैं वो जेलों में डाले हुए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जेलों में डाले हुए हैं। अपोजिशन को और किसी भी शहरी को सर उठा के चलने की यहाँ इजाज़त नहीं है। तो ये कुल मिला के मैं कहूँगा कि ये सब चीज़ें को लेके जम्मू कश्मीर के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग जो हैं इंडिया ब्लॉक के साथ चल रहे हैं, और इंशाल्लाह इंडिया ब्लॉक जो है आने वाले टाइम में एक बड़ी ताकत बन के पूरे देश में उभरेगा। और रियासत जम्मू कश्मीर की जो हमारी 6 सीटें हैं इंक्लूडिंग लद्दाख, वो हम इंशाल्लाह इंडिया ब्लॉक जीतेगा। और पीर पंजाल जो है ये तो भारी अक्सरियत में हम जीतेंगे इंशाल्लाह ताला, और जो हमारे सामने लोग हैं उनकी इंशाल्लाह ज़मानतें ज़ब्त होंगी। इंडिया ब्लॉक की आपने बात की, इंडिया ब्लॉक में आप में भी दरार नहीं देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया ब्लॉक में आप दोनों जमातें शामिल हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, मगर यहाँ एक दूसरे के खिलाफ खड़े आप नजर आते हैं। फिर किस तरह दावा करेंगे कि एक साथ चुनकर सामने आए? देखिए, इंडिया ब्लॉक में कोई दरार नहीं है। ये तीनों सीटें हमारे पास थी, और जिस बेस पे, जिस क्राइटेरिया पे इंडिया ब्लॉक बना है कि जिसके पास जो सीट है वो उसी के पास रहेगी। तो हम तो इंडिया ब्लॉक के जो असूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके तहत ही हम इंशाल्लाह लड़ रहे हैं। बाकी ये 3 सीटें हैं, 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी, इसमें हम लड़ रहे हैं। बाकी कौन क्या करता है, कोई डेमोक्रेसी में सब लोगों का हक है। हम तो बीजेपी वाले तो थोड़े हैं कि हम ये कहेंगे कि किसी को डेमोक्रेटिक हकूक जो दिए गए हैं उसको उनको तलब करें, और हम यहाँ एक उनको कहें कि आपको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं है। जो लड़े बिस्मिल्लाह आए। जम्मू मज आज पुलिस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस कर आमुत यथ दौरान SSP जम तफसीलात फराहम करान वोन ये मनशियात हवाले मुहिम मजीद सख्त कर आम तत पतमें कैंसन रेतन मज पुलिस थदिस पैमानस पे कामयाबी हासिल सपजम जन तमो अत मौके पे मनशियात कारोबार तो इस्तेमाल करने वाले लूकन वोन तम गसन अम नश बाज इन युत जन तिमन खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न यी। NDPS के ऊपर काम कर रही हैं, उसके बारे में पूरे पिछले 3 महीनों में डिस्ट्रिक्ट जम्मू में जो भी काम हुआ है डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इस साल 71 केसेस रजिस्टर हुए हैं, 85 पर्सन्स अरेस्ट हुए हैं, डिफरेंट कंट्राबैंड्स सीज की है जिसमें प्राइमरली हीरोइन है। डिस्ट्रिक्ट में
14 ऐसी लोकेशंस हैं जिनको चिन्हित किया है ड्रग हॉटस्पॉट्स। उन ड्रग हॉटस्पॉट्स में इस साल 85 रेड्स हुए हैं। इन जगहों पे पुलिस की प्रेजेंस बढ़ाई गई है। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच है उसके जो ऑफिशियल्स हैं उनकी भी सर्विलेंस इन हॉटस्पॉट एरियाज में बढ़ाई गई है। साथ में ही जो लोग इन एरिया में से मुलविस पाए गए हैं जिसमें 2 से ज्यादा FIR इनके खिलाफ रजिस्टर हुई है, उनको हमने पिक एंड प्लेस के तहत डिटेल किया है। अगर मैं डाटा पे नजर डालूं तो पिछले 3 महीने में 13 पैडलर को पिक एंड प्लेस के तहत डिटेल किया है। अगर इसका कंपैरिजन हम पिछले साल के साथ करें तो पूरे साल में 24 पैडलर्स को डिटेल किया गया था। ड्रग्स को जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल करने के लिए जम्मू पुलिस की 2 pronged स्ट्रेटजी है। सबसे पहले अवेयरनेस जनरेट करना समाज में, इसके लिए अलग अलग ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए गए, एंटी ड्रग्स रैलीज की गई, नुक्कड़ नाटक किए गए, सेमिनार्स किए गए कॉलेजेस में और नुमाइंदों, तालिब इल्मों, मुकैबी लूकों, ट्रांसपोर्टरों शिरकत कर। अत मौके पे तिमन वोट अहमियत सवाल जान दिन आई तक लूकन वन आमद तिम गसन सही व उम्मीदवार संदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करें युद्ध जन जमहूरी निज़ाम मजीद मजबूत बनाने मज आसानी सपदे। वोट डालने के साथ साथ इनको वो तारीख भी बता देना। अच्छा, अरे मैं ही ना 26 अप्रैल को। मेरा नाम बेदाते, मैं जंगल गली रहने वाला। घोड़ा काम करना है, सारे घोड़े तमाम बोले जाना, जिन्हें भी हैं अपने अपने मतलब वोट पाने सारे जान। मतलब रियासी डिस्ट्रिक्ट के रियासी उधमपुर वाले मतलब 19 तरीक साढ़े उधमपुर वाले वो भी मतलब अपने घोड़े बननी है, अपना वोट मतलब पाने बड़े जरूरी जाना है। अपना काम काज छोड़िए, घोड़े किसी सौंपी। मेरा नाम पवन कुमार है, मैं ऑटो वाला हूँ और सभी ऑटो वालों और सभी को जो भी है हमारे पोलिंग बूथ के 26 तारीख को एक त्यौहार है, वो सभी वोट डालें, वहाँ पहुँचे और अपना वोट मिस मत करें। बाकी वाले अपने कन्ने कन्ने ले जाना, उन्हें आखे वोट पाना जरूरी है। घोड़े अपने बनिए, पिट्ठू पालकी वाले जिन्ने भी साढ़े भरा हैं सारे जा सकते, वोट पाना साड़ा फर्ज है। अपना जो वोटर्स हैं डिस्ट्रिक्ट के नहीं, डिस्ट्रिक्ट से बाहर के, यूटी के बाहर से जो यहाँ पे आए हैं उनको ये बताया जाए कि जो भी उनकी डेट की तिथि है, जैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट की 26 अप्रैल की तिथि है, उस दिन सुबह निकल के आपका सबसे इम्पोर्टेंट टास्क उस दिन क्या है, पोलिंग बूथ तक चल के जाना या गाड़ी में जाना, जैसे आप चाहते हैं, और वोट करना। और ना केवल अकेले वोट करना, लेकिन अपने परिवार के जितने भी वोटर हैं उनको अपने साथ लेके जाना। मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं कि अब दिन कुछ थोड़े ही रह गए हैं 26 अप्रैल को, आप भी मुहिम चलाएं कि हर वोटर उस दिन अपनी रिलीजियस ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी समझ के घर से बाहर निकले, वोटिंग करें। और हम ये स्वीप की एक्टिविटीज़ चलाते रहेंगे जब तक हम जोड़ ना सकें, सब लोगों को प्रेरित ना कर सकें। मैं आज आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि अगला नेक्स्ट बड़ा स्वीप की एक्टिविटी हम दुनिया के सबसे ऊँचे ब्रिज के ऊपर प्लान कर रहे हैं और जल्दी ही वहाँ पे भी आप लोगों को न्योता देंगे और आपके ज़रिए पूरे देश में और पूरे यूटी में और पूरे डिस्ट्रिक्ट में लोगों को प्रेरित करेंगे वोटिंग करने। त्रालचन मुख्तलिफ गुजर बस्तियन मज रोजन वाले गुजर बकरवाल लूको तरफ आज उदपोर मज खामोश एहजाज करना आमत। यथ दौरान एहजाज में शामिल लूको तरफ इल्ज़ाम आयद कर वन आव योदवे तम वरी वादों पर जंगलन मज रोजान ताहम महकमा जंगलात को मुलाजिमों तरफ यम लूक तंग तलब कर यमकिन तम एहजाज करनस पर मजबूर सपद। एहजाज में शामिल लूको तरफ हुकामन इंसाफ फराहम करने मांग करना आमद। हमारा मसला यह है कि बटनूर और कारामूला और पंजड़, बसमई, नोगड़ी, पिंगलिश
नारस्तान, सतरू, मछामा, जराड़ियाहार, वहाँ से सब गुजर है जी। जंगलात वाला बोलते हैं इसमें दान मत लगाओ, मक्की मत बीजो जी। गुजर लोग कहाँ जाएंगे, वे रोब दाब देते हैं ये ज़मीन छोड़ दो जी। हमारे पर बहुत जुल्म हो गया, ये जुल्म का इंसाफ चाहिए हमको। हम गुजर लोग कहाँ जाएंगे। हमारी अपील है गवर्नर साहब से, हमारी अपील है मोदी साहब से जी। वे बोलते हैं जहाँ गुजर बकलाल की एक बकरी चलेगी, वहाँ गुजर बकलाल की जी पूरी वो बन जाएगा। हम कहाँ जाएंगे, हमको बहुत मुश्किल की बात है ये। नाज़रीन, इस वक्त खबरनामा दियो इजाज़त, खुदा सवाल।